हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। आज हम बात करेंगे बेनामी एक्ट 1988 के बारे में। हम सभी लोगों ने बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में अक्सर सुना होगा, पर कितने ही लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है और इसे रखने से आपको क्या सज़ा मिल सकती है। 2016 में सरकार ने नोटबंदी के बाद एक घोषणा की बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। इस कानून के तहत अब आने वालों को की खैर नहीं, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी रखने वाले के खिलाफ कानून कड़े कर दिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 संसद द्वारा पारित किया गया है। इसे बेनामी ट्रांसफ़र एक्ट 1988 के नाम से भी जाना जाता है। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर से पूरे इंडिया में एक समान लागू है। बेनामी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी कीमत तो किसी और ने चुकाई हो, पर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर से खरीदी गई हो। बेनामी प्रॉपर्टी वाइफ, बच्चे या फिर किसी रिश्तेदार के नाम से खरीदी जाती है। जिसके नाम ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी चल अचल या किसी तरह के डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकती है। कुछ लोग अपने काले धन को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं जो उनके नाम पर ना होकर किसी और के नाम पर होती है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी अपने नौकर, वाइफ, बच्चे, रिश्तेदार, फ्रेंड्स आदि के नाम से खरीदते हैं। पर अगर किसी ने अपनी पत्नी और बच्चे के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया तो उसे बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट के इसकी प्रॉपर्टी पर अंदेशा है तो वो इस प्रॉपर्टी के मालिक से पूछताछ कर सकती है और उसे नोटिस भेजकर उसे प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने के लिए भी कह सकती है, जिसे मालिक को 90 दिन के अंदर दिखाना होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कुछ सस्पिशियस पता चलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कानून के तहत बेनामी प्रॉपर्टी रखने वाले को 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी के लिए गलत सूचना देता है तो उसे प्रॉपर्टी के मार्केट प्राइस का 10% तक का जुर्माना और 6 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा अगर कोई ये प्रूफ नहीं कर पाता कि प्रॉपर्टी उसी की है तो गवर्नमेंट ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी। अब बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ खास बात पर नज़र डालते हैं। जब प्रॉपर्टी खरीदने वाला अपने पैसों से प्रॉपर्टी खरीदता है और किसी और के नाम से प्रॉपर्टी है तो ऐसी प्रॉपर्टी को ही बेनामी प्रॉपर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अगर खरीदने वाला इसे अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खरीदता है तो तब भी ऐसी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी कहा जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना वो अपने पास ही रखता है। नेक्स्ट है कि और बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने वाले या रखने वाला दोषी पाए जाने पर ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि कब आपकी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी होने से बच सकती है। इसका प्रावधान बेनामी प्रॉपर्टी 2015 के तहत किया गया है कि फैमिली के किसी भी जॉइंट फैमिली का सदस्य जो अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है और फैमिली की सारी इनकम एक साथ दिखाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को रखने वाला अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो तो ऐसी प्रॉपर्टी भी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। जब किसी व्यक्ति
ने प्रॉपर्टी अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से खरीदी हो और उसका पेमेंट वो अपनी इनकम से दिखाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी भी बेनामी प्रॉपर्टी में नहीं आती। इस एक्ट को 2016 में संशोधित किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह की बेनामी लेन देन में हिस्सा नहीं लेगा। जो भी व्यक्ति इस तरह की प्रॉपर्टी के लेन देन में दोषी पाया जाएगा उसे इस अधिनियम के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। दंड के तौर पर कम से कम 3 साल तक की सज़ा सुनाई जाएगी और उसे 3 से 5 साल तक का कारावास मिल सकता है। इस अधिनियम के तहत 4 ऐसे आयोग बनाए गए जो बेनामी संपत्ति की जांच और छानबीन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इनिशिएटिव ऑफिसर, सेकंड नंबर पे है अप्रूविंग अथॉरिटी, थर्ड नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, फोर्थ नंबर पर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इस सारी अथॉरिटी का काम बटा हुआ है। सबसे पहले इनिशिएटिव ऑफिसर जहां भी बेनामी प्रॉपर्टी होने की आशंका है वहां की जांच करेगा। अगर वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है तो वह रिपोर्ट तैयार करेगा और अप्रूविंग अथॉरिटी के पास भेज देगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी संभालती है। इस तरह बेनामी प्रॉपर्टी की जांच की जाती है। ये कानून ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो काला बाजारी करके धन कमाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करने से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को छुपा कर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।